नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। देश में मौसम का मिजाज इस साल कुछ बदला है। मई में नौतपा के दौरान भी तापमान कम है। आमतौर पर हर इस साल इस समय गर्मी से हाल बेहाल रहता है, लेकिन इस साल बारिश ने गर्मी से थोड़ी राहत दी है। बीते 24 घंटे के दौरान केरल में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हुई है। एक दो स्थानों पर बहुत भारी बारिश हुई है। लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम में भारी बारिश की चेतावनी दी है। भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने आज अधिवक्ता चैम्बर और पार्किंग का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, हाईकोर्ट के 7 न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण बंसाली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। उद्घाटन समारोह इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में नवनिर्मित अधिवक्ता चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग भवन की 12वीं मंजिल पर बार लाइब्रेरी में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश ने न्यायाधीशों और वकीलों से कहा कि मुकदमों का निपटारा जल्द से जल्द करने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि पीड़ित को न्याय के लिए इंतजार न करना पड़े। राजस्थान में नागरिक सुरक्षा सुदृढ़ करने एवं इसका आकलन करने के लिए ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट आज शनिवार को किया जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने इसकी तैयारी को लेकर शुक्रवार को उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। इसमें उन्होंने सायरन प्रणाली को दुरुस्त रखने एवं प्रतिक्रिया समय को न्यूनतम करने को कहा है। पंत ने कहा है कि अधिकारी सभी संचार माध्यमों एवं सायरन प्रणाली को दुरुस्त कर संचार प्रणाली का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करें। नागरिक सुरक्षा निर्देशालय के निदेशक जगजीत सिंह मोगा ने मॉक ड्रिल के दौरान वायुसेना, चिकित्सा, स्थानीय निकाय, गृह रक्षा, ऊर्जा, पुलिस विभाग तथा जिला प्रशासन की भूमिका को रेखांकित किया है। महाराष्ट्र में जनवरी 2025 से अब तक कुल 10,324 स्वैब सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 681 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इस मामले में 411 मरीज केवल मुंबई से सामने आए हैं। सूत्रों ने बताया कि राज्य में शुक्रवार को 84 नए कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें मुंबई से 32, ठाणे से 16 और शेष अन्य जिलों से हैं। साथ ही शुक्रवार को 207 मरीज कोविड संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। जनवरी 2025 में अब तक राज्यों में कोविड से कुल 7 मौतें दर्ज की गई हैं। हालांकि इन मरीजों को दूसरी अन्य बीमारियां भी थी। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने सभी अस्पतालों को कोविड संबंधित गाइडलाइन जारी की है। मणिपुर में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। राज्य की कद्दावर भाजपा नेता थोगम बिस्वजीत सिंह के आवास पर शुक्रवार देर शाम पार्टी विधायकों का जमावड़ा लगा रहा। देखते इम्फाल में बिस्वजीत सिंह के आवास पर 25 भाजपा विधायक पहुंचे, जो सरकार बनाने की रणनीति बना रहे हैं। हाल ही में 10 विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की थी। इस प्रतिनिधि मंडल में भाजपा विधायक थोकचोम राधेश्याम सिंह शामिल थे। थोकचोम ने दावा किया है कि 44 विधायक नई सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा 44 विधायक जनता की इच्छा के अनुसार सरकार बनने के तैयार हैं और हमने राज्यपाल को यह बता दिया है। तेलंगाना के भद्राद्री कोटगुडम जिले में शुक्रवार को सीपीआई माओवादी के 17 कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस ने बताया कि ये लोग ऑपरेशन चेयोथात योजना के तहत आत्मसमर्पित माओवादियों और आदिवासियों को दी जा रही सुविधाओं से प्रभावित होकर सामने आए हैं। इस साल अब तक जिला पुलिस के सामने 282 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस ने बताया कि माओवादी अब तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्रों में सक्रिय है और ग्रामीणों से उन्हें किसी भी सहयोग से बचने की अपील की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति बीते 10 मई के बाद अब तक लगभग 10 मौकों पर भारत पाक तनाव को लेकर बयान दे चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दोनों देशों का तनाव कम करने में अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने परमाणु खतरे का भी जिक्र किया है। भारत और पाक के बीच सैन्य महानिदेशक डीजीएमओ स्तर पर सीधी बातचीत हुई है और इसके बाद सीज फायर की घोषणा की, लेकिन ट्रंप लगातार दोनों देशों के तनाव घटाने में अपनी भूमिका को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। भारत की तरफ से 2 टूक खंडन की बावजूद उन्होंने बीते 21 दिनों में 10 बार इससे बयान दिए हैं और कहा है कि भारत पाक युद्ध रोका गया है। भारत सरकार ने कच्चे खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटाकर 10% करने का फैसला किया है। तेल की कीमतों को कम करने और स्थानीय उद्योग को संरक्षण देने के लिए वित्त मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 10% कर दिया है। इस फैसले का मकसद खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में कमी लाना और खाने के तेल का कारोबार करने वाले घरेलू कारोबारियों के हितों की रक्षा करना है। पहले इन तीनों कच्चे खाद्य तेलों पर शुल्क 20% था। आपको बता दें, भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकता का 50% से अधिक आयात करता है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिस स्टोर रूम में जली हुई नकदी मिली थी वह जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के सक्रिय नियंत्रण में था। समिति ने यह भी कहा है कि आरोप इतने गंभीर है कि वर्मा को हटाने के लिए कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि जांच समिति ने जस्टिस वर्मा के उस दावे को सिरे से ठुकरा दिया है जिसमें कहा गया था कि जिस स्टोर रूम में नकदी मिली है वह उनके और उनके परिवार के नियंत्रण में नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया है कि गवाहों के बयानों से स्पष्ट हुआ है कि स्टोर रूम में जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के लोगों के अलावा किसी और को स्टोर रूम में जाने की अनुमति नहीं थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर धीमी होकर 6.5% हुई है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर मार्च तिमाही में धीमी होकर 7.4% रह गई है। इससे 2024-25 के दौरान वार्षिक वृद्धि दर घटकर 6.5 रह जाएगी। जनवरी मार्च अवधि में वृद्धि दर एक वर्ष पूर्व की समान तिमाही की 8.4% वृद्धि दर से कम रही। एनएसओ ने राष्ट्रीय खातों के अपने दूसरे अग्रिम अनुमान में 2024-25 के लिए देश की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया था। दूसरी ओर चीन ने 2025 के पहले 3 महीनों में 5.4% की आर्थिक वृद्धि दर्ज करने की जानकारी दी है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।